ठीक है। एक तो एसेट्स का अकाउंट कैसे बनता है, उसके साथ डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनता है, ये अपन ने देख लिया। आज अपन देख रहे हैं कि एसेट्स के अकाउंट के साथ साथ कई बार अपन एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये क्या है थोड़ा समझना। अपन ने डब्ल्यूडी मेथड अभी तक नहीं किया ना, चलो पहले अपन डब्ल्यूडी मेथड ही करते, फिर इसके ऊपर तो बाद में आएंगे। अपन ने पहला मेथड किया था डेप्रिसिएशन का, कौन सा मेथड था? फर्स्ट वाला एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा मेथड है जिसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। हिंदी में इसे अपन बोलते हैं अपलिखित मूल्य विधि। अपलिखित मूल्य विधि। अब देखो पहले समझना इसमें क्या होगा। इस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन का ये जो मेथड है, ये मेथड ये कहता है कि हर साल जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हो ना, वो किस वैल्यू पर चार्ज करना है, वो ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज नहीं करना। ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, कितने में खरीदी? एसएलएम मेथड हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्शन चार्ज करता है, चाहे पहले साल करूंगा, दूसरे साल करूंगा, तीसरे साल करूंगा, हर साल जो डेप्शन लगेगा वो किस पे लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट पर। बट ये मेथड क्या कहता है? ये मेथड कहता है हर साल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे लगेगा। यानी पहले साल के एंड में जो डेप्शन आपने लेस कर दिया, लेस करने के बाद में क्या वैल्यू बची, उस पर आपको डेप्शन चार्ज करना है। अब जैसे देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा आपने कोई एक एसेट्स खरीदी जिसकी कॉस्ट थी, एक मशीन थी हमारे पास, एग्जांपल अच्छे से देखना इसको, मशीन जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 5 लाख। यानी इसको हमने कितने में परचेज किया होगा? 5 लाख। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और किस मेथड से? WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से आपको क्या चार्ज करना है? डेप्रिसिएशन। अब मैं यहां पर 4 से 5 साल का डेप्शन निकाल के बता रहा हूं कि पहले साल के एंड में क्या होगा, दूसरे साल के एंड में क्या होगा, है ना। तो अब मैंने कहा फर्स्ट ईयर देखो, फर्स्ट ईयर हमारी इस एसेट्स की कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट थी 5 लाख। ठीक। पहले साल के एंड में, एट द एंड अपन क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पे लगेगा? 5 लाख। 5 लाख का कितना परसेंट? 10%। तो हमने कहा 5 लाख का 10% और इंटू पूरे साल का लगाना। क्वेश्चन कुछ कह नहीं रहा है तो अपन ने सपोज कीजिए, मैं डेट भी डाल देता हूं, 1 अप्रैल 2020 को हमने एसेट्स ली और हमारी बुक्स जो है वो क्लोज हो रही है, बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च एवरी ईयर। यानी पहले साल हमने इसकी एसेट्स 1 अप्रैल 2020 को इसकी कॉस्ट देखी, डेप्शन कब चार्ज करेंगे इस पे? 31 मार्च 2021 को। स्क्रैप वैल्यू का WDV मेथड में कोई भी मतलब नहीं है। स्क्रैप वैल्यू सिर्फ एसएलएम मेथड में, और वो भी कब? जब रेट नहीं दे रखी हो तो काम आती है, अदरवाइज अपने कहीं पर भी काम नहीं आएगी। ठीक है। जब रेट दे रखी हो ना तो सीधा उस एसेट्स की वैल्यू पर अपन क्या करते हैं? डेप्शन चार्ज करते हैं। अब बताओ पहले साल का जो डेप्शन होगा वो पूरे 12 महीने का हो गया। ठीक है। 5 लाख का 10% इंटू 12 महीने का कितना हो गया? 50,000। 50,000 रुपीज जो है वो हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। अब बताओ इस एसेट्स की वैल्यू कितनी बची? कब? 1 अप्रैल 2021 को। 31 मार्च तक डेप्शन लग चुका है। 1 अप्रैल को वैल्यू कितनी बची है हमारे पास में? 4,50,000। यहां तक पॉइंट क्लियर है? अब क्या हुआ, इस साल के एंड में 31 मार्च 2022 वापस आएगा, फिर दूसरा साल एंड होगा। इस दिन में जो डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, बताओ कितना चार्ज करूंगा? वेरी गुड। बस यही फर्क है एसएलएम में और WDV में। यही अगर एसएलएम मेथड होता तो इस साल भी मैं डेप्रिसिएशन 5 लाख पर लगा रहा होता, लेकिन अब डेप्रिसिएशन जो है वो किस पे लगेगा? इस साल की ओपनिंग वैल्यू पर। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसका 10% इंटू पूरे 12 महीने। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। तो बताओ 4,50,000 का 10% कितना हुआ? इस बार 45,000। ठीक है। तो फिर वैल्यू बच गई 4,05,000 बच गई। अब कोई पूछे कि बताओ 1 अप्रैल 2022 को क्या वैल्यू है, हम कहेंगे साहब इस दिन हमारी एसेट्स की वैल्यू है 4,05,000। फिर हमने कहा इस साल के एंड में फिर आते हैं, फिर साल खत्म होगा 31 मार्च 2023 को। फिर क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। बताओ इस बार डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पर लगेगा? 4,05,000। अब्दुल बोर्ड।
क्योंकि दूसरा डेप्शन किस पे लगा, इस वैल्यू पर, जबकि ये किस पे लगा, इस वैल्यू पर। यही तो फर्क है। एसएलएम मेथड में हर साल डेप्शन इक्वल होता अगर आप पूरे 12 महीने यूज रहते हो, लेकिन डब्ल्यूडी मेथड हर साल डेप्शन को धीरे धीरे क्या करता, कम करता। क्यों? क्योंकि एक रिमेनिंग वैल्यू पर लगता है। पहले साल डेप्शन लगा 5 लाख पर, अगली बार 5 पे लगा क्या, 4.5 लाख पर ही लगा, यानी डेप्शन घटने के बाद में जो वैल्यू बची उस पे आपको डेप्शन लगाना है। तो यही फर्क है, सिर्फ फिर से सुन लेना, एसएलएम और डब्ल्यूडी में। यही एसएलएम मेथड होता तो मैं हर साल यहां क्या ले रहा होता पता, 5 लाख 5 लाख 5 लाख। बट ये कौन सा मेथड है, डब्ल्यूडीवी। तो डब्ल्यूडी मेथड क्या कहता है, जिस साल डेप्शन चार्ज कर रहे हो उस साल के स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू कितनी थी उस पे चार्ज करोगे। हमने कहा उस साल थी इसकी एसेट्स की वैल्यू, फिर इसका 10%, देखो अगले साल फिर डेप्शन कम हो गया, कितना आ गया इस बार, 40,500। अरे समझ में, हर साल धीरे धीरे डेप्शन क्या होगा, कम होता चला जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट। 0 0 10 में से 5 गए 5, 3,64,500। ये अब मैंने एक एग्जाम्पल दिया है ना। अब आप इसको उतारेंगे, इसी क्वेश्चन के अपन अब बनाने वाले अकाउंट, एक तो एसेट्स का अकाउंट, एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट, ताकि दोनों मेथड भी अपन ने समझ लिए, दोनों मेथड में एसेट्स और डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी अपन समझ लेंगे। ठीक है, फटाफट एक बार इसको उतारो, फिर अकाउंट्स पे आते हैं अपन। बुला दूंगा सब। चलो अब इधर देखो, अब अपन को इसी क्वेश्चन का क्या करना है, एसेट्स का अकाउंट और डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। एसेट्स का बना लिया आपने, बन गया। डेप्रिसिएशन का, एसेट्स का बना रहे हो, चलो मैं बनवा रहा हूं। अब देखो जैसे अपन ने ये किया, अगर क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे ये पूछे कि आपको एसेट्स का अकाउंट बनाना है तो क्या पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, कोई जरूरत नहीं, सीधा एसेट्स के अकाउंट में भी आप कर सकते हो। कैसे, इधर मैं बनवा रहा हूं आपके एसेट्स का अकाउंट और यहां पर आ जाएगा डेप्रिसिएशन का अकाउंट। एसेट्स का नाम क्या, मशीन, तो मशीन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। ठीक है, फिर यहां आ जाएगा डेप्रिसिएशन का अकाउंट, ये आ गया डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपको नीचे बनाना है, ऐसा नहीं आधे में बना लो, आज कॉपी में भी ऐसे कर रहे हो आप, ऐसा नहीं करना। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, थोड़ा छोटा बन गया। चलो अब इधर ध्यान देना, सबसे पहले हमने एसेट खरीदी होगी, है ना। सपोज कीजिए अपन ने परचेज करी है, कितने की परचेज करी है, 1 अप्रैल 2020 में। मशीन खरीदने पर क्या एंट्री करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, है ना। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख। ठीक है, फिर अब अपन ने क्या किया, अब सीधा साल के एंड में जाना है और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने से हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, तो एसेट्स बढ़ने पर डेबिट होती है और कम होने पर क्रेडिट हो जाएगी। कब चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन साल के एंड में 31 मार्च 2021 को। क्या लिखूंगा, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बताओ डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, 5 लाख, यानी जिस साल चार्ज कर रहे हो उस साल वो कितने की एसेट। ठीक है, हमने कहा 5 लाख की थी, 5 लाख का रेट क्या दे रखे, 10%, तो ये लो 5 लाख का 10% इंटू 12/12। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन कितना है, 50,000। ठीक है, फिर 5 लाख की एसेट्स थी, 5 लाख में से ये 50,000 क्या हो गए, कम हो गए, बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर 31 मार्च 21। अब देखो 5 लाख में से 50,000 डेप्शन के गए, कितने बचे, 4,50,000। ये पहला साल खत्म। अब अगले साल क्या होगा, ये बैलेंस आगे जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस आगे जाएगा तो 1 अप्रैल 2021 को सीडी यहां आएगा, बीडी बन जाएगा। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस आया, 4,50,000। अब साल के दौरान ना तो कोई एसेट खरीदी ना बेची, तो सीधा साल के एंड में आएंगे, है ना। 31 मार्च 2022 क्या चार्ज करेंगे, डेप्शन। क्या लिखूं, बाय डेप्रिसिएशन। इस बार जो डेप्शन लगेगा वो किस पे लगेगा, अब देखो डब्ल्यूडीवी मेथड है और डब्ल्यूडी मेथड कहता है जिस साल डेप्शन चार्ज कर रहे हो उस साल वो एसेट्स कितने की है।
हमने कहा उस साल तो 4,50,000 किए, तो इस साल 4,50,000 पर 4,50,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। इसका 10% मल्टीप्लाई 12/12 कितना आ जाएगा? 45,000। आया समझ में? फिर क्या निकाल लेंगे? क्या निकाल लें? खाओगी क्या भाई? पूरा पेन है, खाना वाना खाया करो टाइम से। चबाए जा रहे हो उसको। 4,50,000 ये अगले साल का ही तो है। 4,50,000 में से फिर 45,000 डिप्शन गया, फिर बच गई हमारी वैल्यू 4,05,000। 31 मार्च 2022 बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग एंड में जो बैलेंस आता है उसको CD बोलना है। CD का मतलब होता है कैरी डाउन। कैरी डाउन है मतलब इसको आगे ले जाओ, और BD मतलब पता है क्या होता है? ब्रोट डाउन, पीछे से आगे लाया गया। समझ गए ना? फिर यही बैलेंस आगे आएगा, ब्रोट डाउन कर देंगे 1 अप्रैल 2022 को। क्या लिख देंगे? टू बैलेंस BD कितना आएगा? 4,05,000। फिर साल के एंड में, अरे हाँ BD इधर आ जाओ, मजे लेने हो ना तो बस इनको बैठा दो। क्या लिखूं भाई? बाय डेप्रिसिएशन। अब मैं बेटा हर 2 मिनट बाद में कृष्णा आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। वेरी गुड। इस बार 4,05,000 पे लेगा, खोपड़ी लगाई तो याद आया ना? समझ में आ रहा है? 4,05,000 का 10% इंटू 12/12 कितना आएगा? 40,500। फिर साल के एंड में बस 3 साल का ही बनाया अपन ने। 4 का बोला, ठीक है, 1 साल का आप करो। वेरी गुड, मैं मान रहा हूँ 3 साल का मैंने बनाया, ठीक है। 1 साल का आप बना लेना घर से। हाँ बताओ, हैं? अरे 31 मार्च 2023 क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर। तो 4,05,000 में से कितने गए? 40,500। कितने बचे? 3,64 आया ना? 500। अब इसको इसी तरीके से आगे लेते जाओ, डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाओ, ठीक है। अब मैं आता हूं डेप्रिसिएशन के अकाउंट में हम क्या लिखेंगे। तो देखो अपन ने जब डेप्रिसिएशन की एंट्री करी, क्या एंट्री करी पता है? जिसके साथ बाय आता है वो खुद हमेशा डेबिट होता है। डेप्रिसिएशन के साथ में क्या है? बाय। तो ये डेप्रिसिएशन क्या हुआ? डेबिट। और टू में क्या आएगा पता? मशीन। तो हमने एंट्री करी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीन को क्रेडिट कर दिया, डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ। अब डेप्रिसिएशन के अकाउंट में क्या लिखूंगा? टू मशीन। समझ गए? नहीं तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते, जब भी किसी एक चीज को एक अकाउंट से उठाते हैं तो दूसरे अकाउंट में जब अपन ट्रांसफर करते हैं उसकी साइड चेंज हो जाती है। अभी बाय डेप्रिसिएशन है, यहाँ कहाँ आएगा? टू में आ जाएगा, लेकिन लिखूंगा क्या? टू मशीन, ठीक है। कब? 31 मार्च 2021 डेप्रिसिएशन लगा, क्या लिखूंगा? टू मशीन। मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाना है। कितना डेप्रिसिएशन था पहले साल? 50,000। और साल के एंड में इसे कहां ट्रांसफर कर देना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यही हमारा साल इसी दिन खत्म होगा 31 मार्च 21 को। क्या लिख देंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। ये तो बहुत इजी है, जितना डेप्रिसिएशन चार्ज करो कहां डाल दो? P&L में। पहला साल खत्म। अगला साल फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, क्या लिखूंगा? 31 मार्च 2022 टू मशीन अकाउंट। कितना लगा इस बार डेप्रिसिएशन? इस बार 45,000 ही लगा, 45,000। तो 45,000 फिर इसे साल के एंड में कहां डाल देंगे? 31 मार्च 21 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000 45,000 45,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 23 फिर डेप्रिसिएशन लगा इस साल, तीसरे साल कितना लगा इस बार? 40,500। लिखेंगे क्या? टू मशीन। आ रहा है समझ में? 40,500। फिर इसे उठा के कहां डाल देंगे? तो बस यही सिलसिला चलता जाएगा जब तक हमारे पास एसेट्स पड़ी रहेगी। बाय, चलो वेरी गुड। ध्यान दोगे तो बेटा सब समझ में आएगा, ध्यान नहीं दोगे तो कुछ समझ ही नहीं आना। बड़े बड़े सन्यासी ध्यान क्यों देते हैं? जिंदगी की वास्तविकता समझ में आए इसलिए, है ना। चलो फटाफट यहां तक करो। अब मैं आपको ना इसी क्वेश्चन में एक चेंज कराऊंगा, WD मेथड से आपको ये दोनों अकाउंट बनाना है।